कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना बच्चे कम है आज, क्यों? स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग। हाँ, तब कुछ पूछना है, बताओ। स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। अच्छा, बफर चलो हाँ ठीक है। और क्या? बफर और बिल्डर। अच्छा, एक चीज़ ये है, देखो बफर और बिल्डर में कुछ देखो, रिंकू सर ने कुछ बताया होगा। एक चीज कई बार होता है कि हमें कि स्ट्रिंग में से कुछ, जैसे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को जोड़ना, तो तुम जानते हो यार कि हम प्लस कर दें और वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। अब जैसे यही है x प्लस ए लिख रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे। अच्छा, मान लो यहाँ पे लिख दें, सपोज करो, चलो ठीक। अब इसके बाद फिर z इक्वस टू z प्लस, चलो एज लिख दिया, प्लस, चलो ठीक है। फिर मान लो z इक्वस टू z प्लस, मान लो भदोही लिख दिया, है ना। ठीक है, ये इस तरह से कर दिया। अब एक चीज ये देखो कि एक वर्ड ये है, इसका रिजल्ट इसमें बनेगा, है ना। तो भाई देखो, राहुल अलग मेमोरी लेगा 8 बाइट ना, ये 8 लेगा, ये भी 8 लेगा ना। अब यहाँ से जो एक नया बनेगा राहुल यादव, वो भी कितना लेगा, वो भी कितना लेगा, 8 लेगा, है ना। फिर जो ये 36 है, ये भी 8 लेगा, लिख दे रहे हैं 36 जो है, ये भी कितना लेगा, 8 लेगा। इसके बाद राहुल यादव जो आया था, राहुल यादव में जो तुमने जोड़ा क्या, 36, तो अब रिजल्ट क्या आया, राहुल यादव 36। देखो राहुल अलग है, राहुल अलग है, यादव भी अलग है। देखो राहुल अलग 8 बाइट लेगा, यादव अलग 8 बाइट। तुम अपने हिसाब से मत सोचो कि भैया राहुल यादव दोनों है तो मतलब एक ही बार 8 बाइट ले ले, वो मांगे तो उसको उसमें से निकाल के दे दे, उसमें से निकाल के दे, ऐसा नहीं होगा। राहुल भी लेगा 8 बाइट, यादव भी लेगा 8 बाइट, राहुल यादव भी लेगा 8 बाइट, फिर इसके बाद 36 भी लेगा 8 बाइट, इसके बाद राहुल यादव 36 और प्लस 36, जो राहुल यादव 36 बना प्लस बताओ, वो भी कितना लेगा, 8 बाइट, 36, ये भी कितना लेगा, 8 बाइट। अब इसके बाद यहाँ देखो, भदोही भी लेगा कितना, 8 बाइट। इसके बाद जो रिजल्ट आया, राहुल यादव 36 भदोही, वो भी कितना लेगा, 8 बाइट। ऐसे देख रहे हो, मेमोरी कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है। और ये सब कुछ कहाँ जा रहा है, स्ट्रिंग पूल में, जहाँ गार्बेज कलेक्टर जाता भी नहीं। गार्बेज कलेक्टर स्ट्रिंग पूल में नहीं जाता, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर वो स्ट्रिंग पूल का कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई नई स्ट्रिंग बनाएगा तो वो नई बनाएगा नहीं, पहले वो अगर स्ट्रिंग की बात हो रही, डबल कोट्स में सीधे वैल्यू भेजी गई है, तो सबसे पहले जाके चेक करेगा स्ट्रिंग पूल में वो है कि नहीं है। कैसे जानेगा है कि नहीं है, क्योंकि इसको पता है हर अक्षर का एक नंबर है ना, आस्काई कोड है ना। जैसे इसका 65 है, इसका 66 है, इसका 67 है, तो जब नंबर से कैलकुलेशन करोगे तो सबका आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसी से मान के चलो वो जनरेट करता है कोड, इसके अपने लैंग्वेज में बोलता है क्या, हैश कोड।
मतलब छोड़ो भी हैश कोड, मतलब क्या करता है, बस एक नंबर जनरेट करता है, और अगर उसमें कुछ भी अंतर होगा तो वो नंबर क्या होगा, पहले से डिफरेंट होगा। और अगर सब कुछ वर्ड सेम है तो नंबर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर वो सेम है तो नया बनाएगा नहीं, उसी का रेफरेंस या उसी का एड्रेस ले लेगा। तो इससे क्या होगा कि बार बार उसी वर्ड के लिए अलग से मेमोरी नहीं लेगा। लेकिन तुम ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे इसे प्रो से चले तो हर चीज के लिए अलग अलग मेमोरी लेते चले जाएगा। अब इसीलिए एक कंसेप्ट आया किसका, स्ट्रिंग बफर और बिल्डर का। इसमें यह कंसेप्ट आया कि बार बार अलग अलग लेने के बजाय एक ऑब्जेक्ट बना के उसी में चीजों को क्या कर लिया जाए, अपेंड कर लिया, उसी में उसको ऐड कर लिया जाए। जो चीज शायद यहाँ करने में 8, 8, 16, 8 फिर 8 है ना, फिर ये 8, इस तरह से जितना ढेर सारा हो रहा है, ये शायद इतनी मेमोरी खर्च नहीं। यही कंसेप्ट है किसका, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, कि ये सब इतना नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा हीप में, उसी में चीजों को जोड़ता चला जाए। तो मेमोरी कम खर्च होगी। जहां पे भी इस तरह से होता है, बार बार चीजें आ रही हैं, उनको प्लस करके उसमें जोड़ना है, अगर वो चीज तुम इस तरह से करोगे, स्ट्रिंग डायरेक्टली यूज करोगे, तो वो मेमोरी क्या लेगा, ज्यादा लेगा। लेकिन बफर या बिल्डर यूज करोगे तो वो कम लेगा। बस इसीलिए बताया गया बफर और बिल्डर। अब बाकी उसमें नियम बता दिए गए भाई कि बफर बनाओगे, ये बनाओगे, उसमें मेथड्स आ गए। अब देखो उसमें मेथड्स भी आ गए, अपेंड मेथड आ गया, फलाना मेथड आ गया, है ना। तो हर तब उसमें 20-25 क्या आ गए, मेथड्स आ गए। तो ये सब कुछ चीजें, और इसमें डिफरेंस भी पूछते हैं। आगे एक चीज बताएंगे, थ्रेड सेव। थ्रेड सेव, थ्रेड सेव या थ्रेड, पहली बात तो जो तुम चलाते हो जावा में, अभी हम रन करते हैं ना यहाँ पे, तो ये मान के चलो जावा का एक प्रोसेस चलता है। कौन चलाता है, जेआरई। जेआरई से जावा का एक क्या चलता है। वैसे भी देखो तुम अपने सिस्टम पे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप करो, टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, ये दिखा रहा है कि कितने प्रोसेस चल रहे हैं, है ना। तो जावा का नॉर्मली एक प्रोसेस चलता है, और प्रोसेस के अंदर एक क्या चलती है, थ्रेड चलती है। थ्रेड मतलब धागा ना, थ्रेड मतलब क्या, धागा। तो मतलब थ्रेड मतलब एक धागा, 2 धागा, 3 धागा, जैसे यही काम है मेरा। जैसे थ्रेड का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमें 100 टेस्ट केस चलाने, अब एक टेस्ट केस में अगर आने 3 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 100 में कितना लगा, 300 मिनट। 300 मिनट मतलब 5 घंटा। 5 घंटे हमें वेट करना पड़ा, तब सारा रिजल्ट मेरे पास आया, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन ये भी हो सकता है कि यार हम ये चाहते हैं ये रिजल्ट 2 घंटे में आए या 1 घंटे में आए, तब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या टाइम है तो हम और जगह लगाना चाहते हैं ना। हम 5 घंटे इंतजार क्यों करें कि क्या हुआ, क्या चला, क्या पास हुआ, क्या फेल हुआ है। हम ये चाहते हैं भाई कि हमें 1 घंटे में पता चल जाए, हम 4 घंटे कुछ और काम करें ना। तब ये कैसे पॉसिबल होगा, यही एक कंसेप्ट आया। तो हर, ऐसा नहीं जावा में है, हर लैंग्वेज में कंसेप्ट आया थ्रेड्स का, जिसको बोला गया क्या, थ्रेड। इसीलिए कंसेप्ट आया सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड। मल्टी मतलब मल्टीपल, कई, सिंगल मतलब एक। तो लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं क्या, मल्टी थ्रेडिंग। कुछ लैंग्वेज नहीं भी करती है, और लेकिन कुछ लैंग्वेज करती हैं। तो जावा जो है एक सपोर्ट करती है किसको, मल्टी थ्रेडिंग। और मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट क्या है, जैसे 100 टेस्ट केस है ना भाई, देखो आदमी को हम मान लो 5 घंटे का, ठीक है 5 घंटे बाद रिजल्ट आएगा। आदमी का कुछ रेट है ना, आदमी काम कर रहा है तो आदमी के रेट्स मतलब उसका है, उसको बैठने की जगह चाहिए, उसे चाय पीने की वहाँ पे काफ़ी टी वेंडिंग मशीन चाहिए, है ना, एक कैफेटेरिया चाहिए, कंप्यूटर ठीक करने वाला चाहिए, 72 लोग चाहिए उसको ना। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्च होता है। इससे ज़्यादा आसान नहीं है कि हम 5 कंप्यूटर रख लें, बताओ।
5 कंप्यूटर रख लें, वही आदमी आए और 5 कंप्यूटर पे स्क्रिप्ट चला दे 20-20 पाँचों 20-20 पाँचों पे चला दे, उसको 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर क्या हो जाए, रिजल्ट मिल जाए, तो उसका टाइम बचा ना। और नहीं तो तुम उससे रोज उससे कह रहे हो कि हर 4 दिन के बाद कि तुमको भैया ये 100 टेस्ट केस रन करना है, और जब वो कहते हो तो कहता ठीक है भैया 5 घंटे तो हमें चाहिए, हम तब रिजल्ट देखेंगे, बताएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना। वो जवाब 1 घंटे में भी दे सकता है अगर उसके पास 5 सिस्टम हो तो उसके हर 4 दिन में 4 घंटे बच रहे हैं। आदमी का रेट हाई है, ये मशीन से सस्ती है ना। अगर आज मशीन महंगी पड़ रही हो, लेकिन ये इस आदमी को अगर सालों काम करना हो तो मशीन का दाम 4 महीने में निकल आएगा, इसके बाद तो रोज फायदा होगा ना। क्योंकि अगर मशीन ये ऐसा हम 5 मशीन नहीं यूज करते तो क्या होता, हर बार उस आदमी का 5 घंटा लेते, उसका रेट वही है, $20 हो, $25 हो, $30 हो, है ना। हम मशीन लगा दें, हो सकता है ये मशीन $250 की आती है, लेकिन हर 4 दिन में ये जरूरत है तो 4 धाम में 40, 3 महीने 4 महीने बाद मशीन और आदमी का दाम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मशीन, अब भाई मशीन बार बार थोड़ी है, मशीन थोड़ी कहेगी मेरा बच्चा बीमार है हम आएंगे नहीं, कि हमारा ये साथ ये दिक्कत है, कि हम वो दिक्कत है, आज मेरा मूड खराब है, ये सब मशीन थोड़ी कहती है। मशीन को बिजली दो, मशीन सही है चलेगी, है ना। तो ये चीज 5 मशीन से पूरी की जा सकती है। लेकिन फिर ये हुआ 5 मशीन ले आओगे, रखोगे, सारे ड्रामे करोगे, हर मशीन की कॉस्ट होगी। तो हर लैंग्वेज एक कंसेप्ट के साथ ये आई कि तुम चाहो तो जब तुम्हारी चीजें चल रही, ऐसा नहीं सिर्फ स्क्रिप्ट चल रही हो ऑटोमेशन की, चाहे डेवलपमेंट का कोड हो, कोई भी कोड हो, किसी भी पर्पज से कोड लिखा गया हो, तुम उसी कोड को कई थ्रेड्स में चला सकते हो। इसी सिस्टम पे हम चाहें तो 5 या 10 क्या बना दें, थ्रेड बना दें। और हम 100 टेस्ट केस हैं, हर थ्रेड से कह दें कि तुम भैया 10 चलाना, तुम 10 चलाना। ऐसा नहीं कि 10 जगह प्रोजेक्ट बनाया है, 10 जगह कोड लिखा है, बिल्कुल नहीं। कोड कहाँ है, एक है, जगह एक है, रन एक बार करना है, एक जगह से करना है। बस वही जो कोड है, चलने का तरीका 10 थ्रेड में चलना शुरू हो जाएगा। अब जब 10 थ्रेड में चल रहा है तो सीधी बात है, रिजल्ट 10 गुना नहीं, मान लो 9 गुना या 8 गुना पहले आएगा। जो 300 मिनट में आ रहा था वो हो सकता है 40 मिनट 50 मिनट में हमको सारा रिजल्ट आ जाए। ये कंसेप्ट है किसका, मल्टी थ्रेडिंग का। लेकिन इसमें चैलेंज भी आता है, जैसे हम लोग ये जो चला रहे हैं, अभी तुम नहीं देख रहे हो, अभी तुम कंसोल पे देख रहे हो ना। हम चाहते हैं चीजों के रिजल्ट आए, हम चाहते हैं चीजों क्या हो, बाद में हमसे कोई पूछो तो हम बता पाए ना, कौन चला, कौन पास है, कौन फेल है, कौन क्यों फेल हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी रिपोर्ट देनी हो। भाई सामने वाला मांगता भी है, और या नहीं मांग रहा है तो मांग सकता है ना। और ऐसा हो सकता है एक बार मांगे तुम न दे पाओ, यार तेजी से बेवकूफ बना रहे थे तुम, हम तो सोचे तुम्हारे पास ये चीज होगी, और तुम तो अब कह रहे हो कि भैया ये चीज तो हम कभी देखे ही नहीं, हम तो मानते रहे तुम ये काम कर रहे होगे, जो फेल हो रहे हैं सब रिजल्ट देख के बता रहे होगे हमें, तो मांग सकता है ना। तो अब ये चीज देखो, ये जो चीजें आती हैं, जो चलते हैं टेस्ट केस मेरे, इसके रिजल्ट हम स्टोर करते हैं, इसकी जरूरत कभी पड़ती है यार। ऐसा भी होता है, आज एक डिफेक्ट आया, इनसे बात हुई, ये इनसे कहा गया कि बताओ भाई ये डिफेक्ट कैसे आया, तो तुम भाई अब ये मतलब तुम नहीं टेस्ट किए, या ये तो मतलब ये पहले से आ रहा होगा, तो तुम कह रहे हो यार पहले से आ रहा होगा, तो अब तुम क्या करोगे, मतलब तुमसे ये तुम्हारे ऊपर ये उंगली उठा रहा है कि तुम 6 महीने से काम ही नहीं कर रहे थे, 6 महीने से ये डिफेक्ट था, 6 महीने से ये था, लेकिन तुम देखे नहीं थे। अब कैसे दिखाओगे कि नहीं ये पहले 6 महीने छोड़ो, तुम कहोगे यार ये 10 दिन पहले सही चल रहा था, कैसे दिखाओगे, कैसे बताओगे उसको, तो कोई सबूत दिखाओगे ना, कोई प्रूफ दिखाओगे ना, ये देखो जी पास हुआ था तब ऐसा था, एकदम फेल नहीं हुआ था। तो कहाँ है ये तुम्हारे पास सबूत, क्या है, ये कंसोल तो खत्म। तो ये जो हम चलाते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, ये स्टोर होते हैं। स्टोर करोगे तो इन्हें कहीं लिखोगे ना, हम लिखते नहीं हैं, अपने कोड में ही हम बताएंगे, कर देते हैं। हर चीज जो होती जाती है उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती चली जाती है। तो ये है ना, रिपोर्ट लिखना है। अब समस्या क्या आई यहाँ, ये चैलेंज सुनो,
कि रिपोर्ट लिखना है, एक फाइल में लिखना है, और ये दिख रहा है ना नोटपैड, ऐसी ही किसी फाइल में रिपोर्ट हम चाह रहे हैं कि हर बात लिखते ये चले जाए। हम क्लिक कर लिए, हम फलाना कर दिए, यहाँ टेक्स्ट आ गया, ये आया, वो आया, ये फेल हो गया, इसकी फ़ोटो खींच लिए, सब इंफॉर्मेशन हम उठा के यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं। प्रोग्राम चलाए एक जगह, चल रही हैं 10 थ्रेड, अब 10 चल रहे हैं, 10 के पास रिपोर्ट है, 10 के पास ये बताने के लिए कि हम ये कर लिए, हम वो कर लिए। सब लोग आके कहाँ लिख रहे हैं? इसी नोटपैड में, या नोटपैड हो या कोई फाइल हो, रहने दो, ठीक है। अब जरा ये सोचो कि अगर हम तुम ही लोग हो, 2 लोग मान लो सिस्टम पे काम करो, एक लोग एक फाइल खोल लिए कुछ चेंज करने के लिए, तो दूसरा खोल पाएगा? बताओ यार। देखो जैसे ये फाइल, मान लो कोई फाइल हो, अगर हम इसको सेव कर दें और यहाँ पे लिख रहे हों, और इसी समय तुम भी आओ बगल में और तुम भी कहो कि हम भी इसको खोल के इसमें चेंज करेंगे, हम ओपन किए हैं और तुम भी करो हम भी चेंज करेंगे, तो भैया किसी एक का चेंज जाएगा ना। नॉर्मली इसीलिए होता है, कई बार देखो तुम कुछ फाइलों पे कुछ करो तो वो कहता है कि यार मत करो, ये पहले से ऑलरेडी ओपन है, कि कोई और इस्तेमाल कर रहा है। तो जैसे इक्लिप्स के साथ देखो, हाँ पहले से खुला है तो पता भैया कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तुम कहाँ खोलने जा रहे हो? एक टाइम पे एक ही आदमी इस्तेमाल करेगा। अब हम यहाँ चाह क्या रहे हैं, ये जो रिजल्ट है भाई, 10 थ्रेड चल रही हैं, 100 टेस्ट केस थे, 10 टुकड़ों में क्या हो गए? डिवाइड, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, ये सब क्या चल रहे हैं? अलग अलग चल रहे हैं, है ना। मेरा सिस्टम अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का है, इसलिए उसको कोई दिक्कत मेमोरी या उसकी स्पीड की नहीं है, तब भाई अब मेरा सिस्टम चलना शुरू हो गया। अब लेकिन रिजल्ट जब राइट करने की बात आ रही है तो फाइल कौन है? एक, इसी में रिजल्ट राइट करना। अब इसमें रिजल्ट राइट करेंगे तो क्या होगा भाई? एक खोलेगा राइट करने के लिए, उसी समय पहुंच गया दूसरा भी कि हम भी राइट करेंगे, तब दूसरे को एरर आएगी ना, उससे उसको सिस्टम ये काम करने नहीं देगा, कह देगा भैया ऑलरेडी ओपन है, हम इस पे काम नहीं कर रहे। तो एक थ्रेड जो चल रही थी वो फेल हो गई ना, बंद हो गई ना, जबकि वो सही से चल सकती थी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है यार 10 चल रहे हैं तो 10 नोटपैड बना है, वो अपना डाले, अपने में राइट करे। अच्छा ऐसा नहीं कि एक एक करके पहला वो हो 10। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है? इधर 1 से 10 वाले भी चल रहे हैं और उधर 11 से 20 वाले भी चल रहे हैं, इधर 21 से 30 वाले भी, सब साथ साथ चल रहे हैं। अगर एक के बाद एक चलेंगे तो टाइम 5 घंटा मांगेंगे। नॉर्मली तुम चलाते हो 4 टेस्ट केस हो, 4 मेथड हो, तो एक के बाद एक चलते हैं कि नहीं? मल्टी थ्रेडिंग में करने का मतलब यही है कि चीजें क्या हो जाए? डिवाइडेड हो जाए। ये इधर चल रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब एक ही फाइल के अंदर सब आए क्या करने? कोड लिखने के लिए। ये इस भाई 1 से 10 वाले भी इसी में लिखना चाह रहे हैं, 11 से 20 वाले भी, 21 से 30 वाले। अब लेकिन लिखने के लिए जब आए तो सीधी एक बात है, एक ने खोल रखा था लिखने के लिए, अब तुमने कहा 5 बना दो, हमने कहा क्या कर दो? 5 बना दो, 10 है ना, तो 10 बना दो, सबका अलग अलग रख दो। अलग अलग रख दिया तो मेरे ऊपर झंझट कि अब 10 फाइल है, 10 में अलग अलग खोल के हमें देखना, तो ये भी मेरे लिए झंझट जाता। हम चाह रहे हैं किसमें हो जाए? एक ही जगह सबका मिल जाए तो अच्छा है ना मेरे लिए, बजाय कि हम 10 जगह जगह 10 फाइल हो या हो आओ। अब एक ही जगह रखें तो ये दिक्कत है, एक ने खोल लिया तो दूसरा नहीं खोल पा रहा। इसीलिए एक वर्ड आया कि इसको क्या किया, ये थ्रेड है, 10 थ्रेड चल रही है, इसीलिए एक वर्ड आया थ्रेड सेफ। क्या आया? थ्रेड सेफ। कि ये जो थ्रेड हो ये क्या हो? सेफ। और सेफ होने का मतलब ये है कि भाई 10 के 10 टेस्ट केस चल रहे हैं, 10 ब्राउजर वो खोले हैं अपना अलग अलग। पहले में पहला टेस्ट केस चल रहा है, दूसरे में 11वां चल रहा है, तीसरे में 21वां चल रहा है, सब अलग अलग। इसी तुम्हारे सिस्टम पे रन कर दे
फटाक से देखोगे 30 सेकंड के अंदर 10 ब्राउजर खुल जाए। एक में मार्केटिंग के टेस्टिंग हो रही है, एक में सेल्स की हो रही है, एक में फलाने की हो रही है, एक में दिमागी, ऐसे एक ही ब्राउजर में नहीं 10 ब्राउजर खुले हैं, 10 में अलग अलग हो रहा है। लेकिन रिजल्ट राइट करने कहाँ जा रहे हैं हम? एक ही जगह। हम चाहते हैं चले 10 जगह 10 ब्राउजर खोले, लेकिन रिजल्ट राइट करें कहाँ? एक जगह। लेकिन एक जगह आएंगे, एक खोल लेगा तो दूसरा क्या होगा? वो भी खोलने पहुंचा, भाई हम भी लिखेंगे, वो कहेगा पहले से खुला है, वहीं आ गई क्या एक्सेप्शन, वो टेस्ट केस वहीं क्या हो गया, बंद हो गया। मान लो कूद गया किस पे? दूसरे पे, या नहीं किया वो थ्रेड क्या हो गई, बंद हो गई। अब इस चीज से कैसे बचा जा सकता है बताओ? अच्छा, ऐसा हो सकता है जैसे मान लो यही है, यही एक कमरा हो, ठीक है, ये एक घर हो मान लो, और इस घर में तुमको आना, और यहाँ मान लो नियम ये है कि एक घर में एक ही आदमी एक बार में आएगा, तो हम क्या करेंगे बताओ? दूसरा ना है, लाइन बाई लाइन, लेकिन वो तो वो लाइन लगाओगे वो खुला है, वो अंदर आ जाएगा। मान लो यहाँ है इतने लोग, पूरा घर है इतना बड़ा, या ये कमरा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, चलो वो अंदर आया, इन हुआ, लेकिन दरवाजा खुला है ना, दूसरा भी अंदर आ गया ना। एक काम ये कर सकता है, अगर वो ऐसा चाहता है पूरे घर में हम एक बार में एक ही आदमी अकेले आए और दूसरा ना आए, तो एक काम कर सकता है, जब अंदर आए ताला बंद कर दो। कहाँ से आओगे? अंदर तोड़ के थोड़ी ना होगे, अंदर से कहाँ से आ रहोगे यार, बाहर खड़े हो ना। हाँ भाई, हम आए, काला आदमी अंदर आया और ताला मार दिया, आया घूमा अंदर, जो करना था किया। इसके बाद घर में फिर वो क्या किया, बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद वो फिर क्या कर दिया, ताला खोल दिया। नहीं, ताला बंद किया था, आया खोला, बाहर निकल गया, अब खुला है, जो लाइन में पहले नंबर पे है वो आ गया अंदर, वो भी आया अंदर, ताला मार दिया। अब समस्या खत्म है ना। अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या है, थ्रेड सेफ। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे, हम ऐसा नहीं कर रहे टाइम वही लगेगा, टाइम क्या करेगा, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अगर थ्रेड सेफ, इसी को बोलेंगे क्या, थ्रेड सेफ। भाई तुम चाहते थे इस घर में आने से पहले ही प्राइवेसी होनी चाहिए, तो यार तुम चाहते थे भैया अकेले के, तो कैसे कर पाओगे? तुम्हारी पहली रिक्वायरमेंट ये थी, तो तुमने कहा भाई ताला मार देंगे, बस टाइम किस चीज का लगेगा, वही जो ताला खोलने का लगेगा। और जरूरी नहीं यही ताला हो, ताला अंगूठा वाला भी हो सकता है ना। अंगूठा लगाया, दरवाजा खुला, बाहर निकल गए, दूसरा आया, फिर वो अपना अंगूठा लगाया, बंद हो गया। जो करना था किया, तीसरा भी, और सब क्या है लाइन में लगे हुए। ऐसा सिस्टम होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, थ्रेड से। अगर ऐसा सिस्टम हुआ, जबकि यहाँ आना है हमेशा एक ही आदमी को, लेकिन फिर भी दूसरा तीसरा अंदर घुसने की कोशिश कर रहे, तो दिक्कत आ गई ना, एरर आ गई। होल्ड स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बफर में सारे होता है सिंक्रोनाइज। हमारे देखा क्या करो भाई, देखो तो यही क्या है, थ्रेड सेफ। तो जब भी ऐसा कुछ करना होता है तो हम चीज को क्या बनाते हैं, थ्रेड सेफ। यहाँ भी यही करेंगे भाई, रिपोर्टिंग कर रहे हो ना, कि जाए नोटपैड पे लिखे क्या हुआ, कौन चला कौन नहीं चला, है ना, ये स्टेप चला सही से कि नहीं चला, ये हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जो रिपोर्टिंग का मान लो एक मेथड बनाए, मेथड का नाम मान लो कुछ भी रखें, रिपोर्ट रखे, या रखे राइट
रिपोर्ट। तो इस मेथड को हम क्या बनाएंगे? थ्रेड सेव। तब ये बात आ जाएगी, अगर एक थ्रेड इस मेथड को कॉल कर रहा है, दूसरा थ्रेड जो होगा भले खड़ा होगा कि हमें भी कॉल करना है, वो कॉल नहीं करेगा। उस मेथड में एक तरह से एक लॉक लग जाएगा, एक अंदर गया है तो दूसरा नहीं जाएगा। जब दूसरा बाहर निकलेगा, पहला बाहर निकलेगा तभी दूसरा अंदर जाएगा। तो ये सही है कि नहीं? और तुम्हें लग रहा है टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम हर चीज में थोड़ी लग रहा है। बस भाई मेन काम तो था क्या, ब्राउजर खोलना, काम करना, ये सब ना। टाइम इसमें लिखने में कितना टाइम लगेगा? ये जो राइट वाली लाइनें हैं ना, ये अगर तुम्हें 1000 लाइन भी लिखनी हो एक नोटपैड में, तो मुश्किल से तुम्हें मेरे ख्याल से 50 सेकंड लगेगा। तो ये काम ज्यादा टाइम का नहीं है, और इसी टाइम में दिक्कत आ रही थी। तो इस वर्क को हम क्या बना देंगे? थ्रेड सेव। अगर हम कोड की बात करें, जैसे यही है मेथड, मान लो ये मेथड है, हम चाहते हैं कि इस मेथड को थ्रेड सेव बना दो। अगर एक थ्रेड कॉल कर रही है तो दूसरी ना करे। दूसरी क्या करे? इंतजार करे जब तक वो कॉल करके बाहर ना निकल जाए। हम यही एक वर्ड लिख देंगे, अच्छा वाइड लिख दिया ना। तो ये क्या है? सिंक्रोनाइज्ड। यही वर्ड किसी मेथड में डाल दो तो मेथड क्या हो जाती है? थ्रेड सेव। अब हो सकता है भाई, अगर मेरी एक कोई थ्रेड चलती है, टेस्ट केस चल रहा है, तो वो 50 क्लासेस को यूज कर रहा है ना। वो 50 क्लास में थ्रेड सेव वाला सिस्टम नहीं है। उस क्लास का वो जो मेथड है वो क्या है? थ्रेड सेव। सब कुछ और पैरेलली सिस्टम पे चलेगा भाई। अच्छा एक ब्राउजर खोलो और 1 से लेकर 10 तक वाले ब्राउजर की टेस्टिंग कर रहे हो, तो क्या 11 वाला मना करेगा? ऐसा तो नहीं है ना। मार्केटिंग वाला बोले भैया तो मार्केटिंग टेस्टिंग कर रहा है, पहले कर लो, निपटा लो, तब हम सेल्स ही करने देंगे। मार्केटिंग अलग टेस्ट केस अलग है, और सेल्स का टेस्ट केस अलग है। दोनों साथ साथ टेस्ट हो सकते हैं ना। तो वहां थ्रेड सेव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, जैसे अब एक ही फाइल के अंदर सब जाके अपना रिजल्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम कहाँ तक चले, क्या किए क्या नहीं किए, सारी कहानी एक ही फाइल में सब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम चाह रहे हैं भैया एक ही फाइल में सारा रिजल्ट लिखो। हम 10, 20, 50 रिजल्ट कहाँ देखेंगे यार? हम कहाँ याद रखेंगे उस फाइल में क्या था, इस फाइल में क्या था? हम चाह रहे हैं एक ही जगह सब लिखो। तो हमें उस मेथड को क्या बनाना होगा? थ्रेड सेव। तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? सिंक्रोनाइज्ड। अगर एक थ्रेड इस मेथड के अंदर गई है, भले वहां लाइन में 10 लगे, कोई बात नहीं, वो अपना काम करके बाहर निकलेगा, तभी दूसरा उसमें जाएगा। जब दूसरा आया है तो भैया तीसरा भी उसके बाद ही आएगा। दूसरा बाहर बिल्कुल, दूसरा के जाने के बाद। सिंक्रोनाइज पहले चलेगा, उसके बाद दूसरा चलेगा। जैसे एक मेथड है ना 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 ना, देखो मान लो, अच्छा गेट नेम छोड़ो, हम मेथड का नाम लिख रहे हैं। और यहाँ पे हम स्ट्रिंग रिजल्ट मैसेज, भाई जो कॉल करता है वो रिजल्ट का क्या भेजता है? मैसेज भेजता है। ठीक है, अभी हम ये कर रहे हैं, मान लो ये कहाँ राइट कर रहा है? अभी हम प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन ये मान लो कहाँ राइट कर रहा है? अब ये मेथड कॉल करोगे तो क्या करेगा? रिजल्ट राइट करेगा। जो मैसेज भेजोगे, तो मेथड एक है, लेकिन 100 के 100 टेस्ट केस अपना रिजल्ट राइट करने के लिए इस मेथड को कॉल करते हैं, और वो भी थ्रेड्स में डिवाइडेड है। लेकिन सबके पास मेथड कौन है कॉल करने के लिए? एक ही। ऐसा नहीं है कि हर थ्रेड के लिए अलग। अब भाई हर थ्रेड का अपना अलग मेथड हो तो समस्या ही क्या है भाई? मल्टी थ्रेडिंग में कोड 10 गुना नहीं हो जाता, मेथड 10 नहीं हो जाते, मेथड एक ही रहेगा, कोड एक ही रहेगा। वो कोड, सेम कोड अलग अलग थ्रेड में कॉल होगा। कई बार ऐसा होगा कि वो एक अलग कोड
दूसरे कोड को डिस्टर्ब करेगा और कई बार नहीं करेगा। जैसे मान लो ब्राउजर लॉन्च करते हो ना, हम हो सकता है अपने कोड में एक मेथड बना दे जिसका नाम रख दे लॉन्च ब्राउजर। भाई 10 थ्रेड चल रही है ना, 10 को टेस्टिंग करने के लिए ब्राउजर लॉन्च करना है ना। एक क्रोम चला तो क्या दूसरा क्रोम मना करेगा भैया कहाँ से तुम चल रहे हो? अभी तुम्हें अपने हाथ से फट 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 खोलो 10 खुल जाएंगे कि नहीं खुल जाएंगे? तो लॉन्च ब्राउजर को थ्रेड सेफ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो चलते हैं 10 ब्राउजर, उनमें जो टेस्टिंग होती है वो रिजल्ट एक ही जगह राइट करते हैं। अब राइट करने के लिए 10 मेथड नहीं बना रहे, मेथड कौन है? एक, यही राइट रिजल्ट। ये देखो, अब इसी मेथड को जब 10 लोग कॉल कर, भाई एक ने कॉल किया तो वो गया फाइल खोला वहां लिखने लगा। अब थ्रेड सेफ नहीं बनाए थे तो दूसरा भी घुस गया, वो भी कह रहा हम भी खोलेंगे हम भी लिखेंगे। जब वो पहले से खुला हुआ है तो फिर दूसरा कैसे लिख पाएगा? तुम ही बताओ, इक्लिप्स एक खुला हो दूसरा खोलने जाओ तो कहता है ऑलरेडी क्या है, ओपन है, उसको बंद करो, क्या करो, ड्रामा करो तब हम खोलने देंगे। एक एक्सेल फाइल ओपन किए हो और फिर से उसी एक्सेल फाइल जहां रखी डबल क्लिक करो तो कहेगा भैया ऑलरेडी क्या है, ओपन है ना। भाई इसको सेव करो, बंद करो, हटाओ या जो करना है करो, तब हम दूसरा ओपन करें उसको अलग करोगे। यहाँ ये है, मेथड एक ही है, कोड एक ही है, कॉल 10 कर रहे हैं और हो सकता है एक ही टाइम पे पहुंच जा रहे हैं 4 लोग कि भैया हमें कॉल करना है। तब अब एक ने खोला और तब से दूसरा भी खोलने पहुंच गया तो दूसरे को तो एरर आएगी ना, दूसरी थ्रेड क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मेरा काम तो गड़बड़ हो गया। हम तो चाह रहे थे सारी थ्रेड सही से चले, छोटा सा काम था, यही उनको थोड़ा सा मैनेज करना था। तो उसके लिए तरीका ये था क्या, इस मेथड एक ही, कोड एक ही, कॉल हर थ्रेड हर टेस्ट केस कर रहा है और वही टेस्ट केस तो थ्रेड्स में डिवाइडेड है। भाई देखो रिजल्ट 100 टेस्ट केस है, 100 के 100 को राइट करना। मेरा मन था कि हमने उन्हें अभी 10 थ्रेड में कर दिया। मेरा मन होता, मेरा सिस्टम कमजोर था, हम कितने में थ्रेड में किए, 5 में। तब भैया 1 से लेके 20 तक अलग थ्रेड में चल रहे हैं, 21 से लेके 40 तक अलग थ्रेड में चल रहे हैं और 41 से लेके 60 तक अलग चल रहे हैं। यहाँ 5 थ्रेड बन रही है क्योंकि मेथड एक ही है। सब इसको कॉल करने पहुंचेंगे, सब अपने टेस्ट केस का रिजल्ट राइट करने के लिए फाइल को खोल के जो भी होगी नोटपैड उसमें लिखने की कोशिश करेंगे इस मेथड के सहारे। तो अगर एक खोलेगा तो दूसरे को क्या आ जाएगी, एरर। अगर इसी मेथड को थ्रेड सेफ बना दिया है, यहाँ सिंक्रोनाइज्ड लिख दिया, यही मेथड है, एक थ्रेड कॉल कर रहा है, दूसरा मेथड भी इसी को पहुंचा, कॉल नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा कि जब वो निकल जाएगा तब हम अंदर जाएंगे। तब क्या हो, अब कोई समस्या नहीं आएगी। उस फाइल में देखोगे रिजल्ट एकदम सही से, कोई एक्सेप्शन कोई एरर नहीं है। यही ये पूछते भी हैं इंटरव्यू में, वही सिंक्रोनाइज्ड क्या है, या सिंक्रोनाइज्ड की वर्ड का मतलब क्या है, या थ्रेड सेफ का मतलब क्या है। और लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कोड है राइट रिजल्ट, मान लो मेथड है या कोई मेथड हो, जैसे ये है गेट नेम है, यहाँ कितनी लाइन में कोड लिखा है, 1-2 लाइन लिखी है। मान लो यहाँ पे 20 लाइन लिखी है, कितनी लाइन लिखी है, 20। चलो लिख देते हैं, कितनी लाइन लिखी है यहाँ, 20। यहाँ करना क्या है, हमें 18 लाइन में या मान लो 16 लाइन में हमें पहले इसमें रीड करना है कि क्या लिखा है, और फिर 2 लाइन के अंदर उसे क्या करना है, 2 लाइन्स में उसे क्या करना है, राइट करना है। और फिर मान लो 2 लाइन या मान लो 3 लाइन में राइट करना है और 1 लाइन में क्या करना है, क्लोज करना। कितनी लाइनें हैं, 16, 3, 19 से 20। ठीक। हमें देखो एक फाइल हो, रीड करने में दिक्कत नहीं आती। अगर एक फाइल है उसको 10 लोग को पढ़ना है, समस्या उसमें कभी 10 थ्रेड्स को नहीं होगी। भाई एक फाइल उसकी 10 कॉपी पढ़े, पढ़ने में क्या दिक्कत है,
एक किताब को 10 लोग पढ़ सकते हैं ना, लेकिन एक कॉपी में 10 लोग एक जगह नहीं लिख सकते ना। वैसे ही सेम यहाँ है भाई, देखो यहाँ सेम है कि अगर रीड करना है किसी फाइल को तो रीड करो ना, या कोई ऐसा काम करो जिसमें थ्रेड सेव करने की जरूरत नहीं है। जैसे रीड करने में थ्रेड सेव करने की जरूरत नहीं है भाई। एक है, हमने क्या किया, एक फाइल है, कोई बात नहीं, प्रोजेक्टर लगा दिया, 16 लोग पढ़ सकते हो ना। लेकिन अगर 16 लोग लिखने की कोशिश करोगे तो तुम लोग कहोगे, या 10 लोग लिखने की कोशिश करोगे, भैया 10 अलग अलग फाइल दो, और दोनों लोग एक ही टाइम पे लिखने पहुंचे तब तो भाई तुम्हारा लिखेगा कि उसका लिखेगा, तुम्हारा सेव करेगा कि उसका सेव करेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये एक चीज समझो कि मेरे पास 20 लाइन का कोड है और उसमें 16 लाइन रीड करने की है, 3 राइट करने की, और 1 लाइन किसकी है, क्लोज। हमको लग रहा है बस इसी 3 लाइन को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है, लेकिन अगर हमने यहां वर्ड लिख दिया क्या, सिंक्रोनाइज्ड, अब 20 की 20 लाइनें क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। अगर कोई कोड एक थ्रेड पहुंची पहली लाइन पे तो बाकी 9 थ्रेड्स कुछ नहीं करेंगी जब तक वो 20 लाइनें चला के बाहर ना निकले। लेकिन जबकि तुम्हें लगता है कि 16 लाइन तक तो कोई समस्या ही नहीं है है ना, बस समस्या कहाँ है, 3 लाइन के कोड। इसीलिए जैसे मेथड बनाते हो ना, एक इन्होंने कंसेप्ट दिया सिंक्रोनाइज्ड क्या बनाने का, ब्लॉक बनाने का। कुछ भी लिख दो, नहीं 1 मिनट, कोई ऑब्जेक्ट हो तब, चलो ठीक है, ये आगे बताएंगे। ये देखो कहीं भी बना दो, हाँ मेथड के अंदर ही 16 लाइन ऊपर लिखे हो और ये 3 लाइन सिर्फ कहाँ लिखो, ब्लॉक के अंदर। अब क्या है, ये सिर्फ 3 लाइन ही सिंक्रोनाइज्ड है, बाकी 16 लाइनें नहीं। जैसे हम ही यहाँ हैं, ये घर है, हम कह रहे हैं हमें बाथरूम जाना है, सही है, लेकिन हम आते हैं, चैनल खोलते हैं और ताला मार देते हैं, फिर यहाँ आके वॉशरूम में जाते हैं। ये तो बेवकूफ़ी है ना यार, हम वॉशरूम में जाना है ना, थ्रेड से हमें वॉशरूम बनाना है ना यार, हम पूरा घर ही बना दिए ना, बेवकूफ़ी है ना। हम कहे भैया नहीं, हमें वॉशरूम जाना है, हम अंदर आए चैनल, ताला मार के अब आए वॉशरूम करना, तो ये तो गलत बात होगी ना। सही बात क्या थी कि भैया पूरा घर खुला रहने देते, सिर्फ वॉशरूम क्या बनाते, थ्रेड सेफ बनाते, पूरे घर को थ्रेड सेफ बनाने की जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए इन्होंने दिया सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। कोड में जितना हिस्सा अगर तुम्हें लगता है सिर्फ इतना ही हिस्सा सिंक्रोनाइज करने के लिए जरूरी है तो सिर्फ इतना ही लिखो ना। लेकिन हाँ, सिंक्रोनाइज की परफॉर्मेंस हमेशा, या जिसे कहते हैं थ्रेड सेफ की परफॉर्मेंस हमेशा जो थ्रेड अनसेफ है उससे क्या होती है, स्लो होती है थोड़ा सा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। लेकिन ये टाइम बचा कितना रहा है, ये 10 ब्राउजर एक साथ टेस्ट करके टाइम कितना तुम्हारा बचा दे रहा है, ये तो सोचो। उस टाइम के आगे ये लिखने वाला टाइम कुछ मैटर करता नहीं, वो टाइम मिनट्स में ले रहा है, ये टाइम सेकंड्स, मिली सेकंड्स में ले रहा है ना। तो इसलिए, और स्ट्रिंग इसलिए कहते हैं, स्ट्रिंग बफर और बिल्डर में, बिल्डर जो है वो थ्रेड सेफ नहीं है एक डिफरेंस में आता है, और जो बफर है वो थ्रेड सेफ है। इसीलिए थ्रेड सेफ थोड़ा क्या होगा, स्लो होगा, और वो सारे थ्रेड सेफ है बफर, और जो बिल्डर होगा वो थोड़ा क्या होगा, फास्ट होगा। हाँ, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के केस में बिल्डर काम नहीं करेगा, बफर काम करेगा। कितना टाइम हुआ पहले बताओ, आज इतना ही रखते हैं।